जय श्री कृष्णा दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल को रखना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल वास करते हैं, उनके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और वहां सुख शांति का माहौल कायम रहता है। लड्डू गोपाल को कान्हा, ठाकुर और बाल कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से अच्छे भविष्य, धन वैभव की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं, उन्हें रोजाना स्नान कराना चाहिए। उनके नहाने का पानी भी मौसम के हिसाब से ही होना चाहिए। बताते हैं कि लड्डू गोपाल को सर्दी में क्या भोग लगाना चाहिए। एक गर्म दूध पिलाएं। सर्दी में लड्डू गोपाल को गर्म दूध पिलाएं और कोशिश करें कि उसमें केसर और हल्दी जरूर डालें। इससे लड्डू गोपाल को ठंड नहीं लगेगी और उन्हें फायदा भी करेगा। साथ ही इससे वह प्रसन्न भी हो सकते हैं। 2 गोंद के लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को ठंडी में गोंद के लड्डू का भोग लगाएं। यह बेहद फायदा भी करता है और कान्हा को भी ठंड नहीं लगेगी। कोशिश करें कि गोंद का लड्डू एक समय ही खिलाएं। इससे शुभ परिणाम मिल सकते हैं। 3 पीले लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को सर्दी में पीले लड्डू का भोग लगाएं, जैसे कि बेसन के लड्डू। इसका भोग लगाने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी बनी रहती है। 4 साग का भोग लगाएं। साग ठंडी के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। वहीं अगर आप लड्डू गोपाल को इसका भोग लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाएं। इसका भोग लगाने से आपको बुध ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है और लड्डू गोपाल के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 5 पंजीरी का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। इसे लगाने से व्यक्ति को कभी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और लड्डू गोपाल को भी यह बेहद पसंद है। इसलिए अभी ठंडी में लड्डू गोपाल को पंजीरी का ही भोग लगाएं। 6 पपीते का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को ठंडी में पपीते का भोग लगाना चाहिए। यह सेहत के लिए अच्छा होता है और बाल गोपाल के लिए भी शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इसलिए पपीते का ही भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को घर में कैसे रखा जाना है? लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत जिम्मेदारी की बात है और शास्त्रों में इसके कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। इनकी सही जानकारी जरूरी है, इसलिए ये नियम आपको बताते हैं जिससे आप इसका सही लाभ उठा पाएं। आप इन नियमों का विशेष ध्यान जरूर रखें। लड्डू गोपाल को अपने घर में लाने पर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा जरूर करें। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि भगवान का वह रूप जिसकी आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, वह आपके घर में अपने जीवित स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। साक्षात लड्डू गोपाल आपके घर में है तो यह बहुत बड़ी बात है। वो छोटे बच्चे हैं, इसलिए आप कभी भी उन्हें अकेला ना छोड़ें। यदि कहीं जाएं तो घर की चाबी किसी विश्वास पात्र को देकर जाएं जो उनका ख्याल रख सके। जैसे सारे जीवित प्राणी रोज स्नान करते हैं, उसी तरह उनका स्नान भी जरूरी है, अतः आप उन्हें रोज स्नान जरूर कराएं। स्नान कराने के लिए कुछ बातों का और ध्यान रखें। उस स्नान कराए हुए जल को आप चरणामृत प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं और यदि आप स्नान कराने के लिए शंख का इस्तेमाल करें तो ये और भी अच्छा रहेगा। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी का साफ और सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार करें और विचार करें कि आपका मन और हृदय भी वैसा ही सुंदर और साफ सुथरा बन रहा है। विशेष ध्यान रखें कि जिस घर में लड्डू गोपाल आते हैं वहां मांस यानी नॉनवेज खाना खाया जाना तो बहुत बड़ा पाप है ही, साथ में
खाने में प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सात्विक भोजन नहीं माना जाता। घर में जो भी बनता है उसका भोग उनको चढ़ाया जाता है और उनको केवल सात्विक भोग ही चढ़ता है। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए? प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को यदि आप घर में लाए हैं तो तनमन से उनकी सेवा में जुट जाएं। जैसे छोटे से बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना होता है, उसी तरह आप उनका पूरा ध्यान रखें। लड्डू गोपाल को विधिवत स्नान कराकर भोग लगाएं। भोग लगाते समय उनको बहुत प्यार से, दुलार से भोग उनके मुंह तक ले जाएं और खिलाने के बाद बहुत धीरे से उनका मुंह पोंछ दें। उसके बाद उनको उनके पालने में लगे झूले में लिटाकर बहुत हल्के हाथों से प्यार से झुलाएं। लड्डू गोपाल की मूर्ति रखने से क्या होता है? लड्डू गोपाल जी की मूर्ति छोटी सी होती है। वो कहते हैं, ना छोटो सो मेरो मदन गोपाल, और ये बात मूर्ति पर भी लागू होती है। ये उनका शिशु रूप है, तो जैसे शिशु गोद में समा जाता है, उसी प्रकार उनकी मूर्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए जो आपकी हथेली में समा जाए, क्योंकि यहाँ आपकी हथेली गोदी का प्रतीक है और घरों में वैसे भी भगवान की प्रतिमा छोटी ही सबसे अच्छी मानी जाती है। लड्डू गोपाल खंडित हो जाए तो क्या करें? शास्त्रों के अनुसार घर में खंडित मूर्तियों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति हल्की सी भी टूट जाए तो उसे श्रद्धापूर्वक फूलों के बीच में लपेटकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मूर्ति का टूटना अपशकुन माना जाता है और खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस प्रकार वात्सल्य भाव से, लाड प्यार से और शुद्ध सात्विक जीवन का पालन करके अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रख रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है जैसे कि साक्षात प्रभु अपने बाल स्वरूप में आपके साथ रह रहे हैं। भगवान अगर स्वयं आकर आपके साथ रहने लगे तो फिर आपको और भला क्या चाहिए? फिर तो आपको सब कुछ ही मिल गया।